भारत की नदियां भारत के जनजीवन के लिए जीवन दायिनी। उत्तर की गंगा हो या दक्षिण की कावेरी, पूर्व की ब्रह्मपुत्र हो या पश्चिम की नर्मदा, भारत की भूमि को शस्य श्यामलाम करने के कारण इन नदियों को मां के स्वरूप में माना गया है। भारत की परंपराओं, मान्यताओं और धार्मिक अनुष्ठानों में इनके जल का महत्व सर्वविदित है। हिमखंडों से पिघलकर, पर्वतों से निकलकर, खेत खलियानों को सींचती हुई कई शहरों से गुजरकर अविरल बहती, आगे बढ़ती, वो अपना गंतव्य तलाशती है। मिल जाने को, मिट जाने को आतुर वो एक नदी है। और यहां बात भारत की कई नदियों की। स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत में मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। सृष्टि के अंत में जल ही है और नदी विसर्जन का अंतिम स्थान, यानी नदी का महत्व सृष्टि के साथ ही है। मानव सभ्यता का उदय और संस्कृति का प्रारंभिक विकास नदी के किनारे ही हुआ है। ऋग्वेद में आर्यों के निवास स्थान को सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में प्रवाहित होने वाली नदियों का जो वर्णन मिलता है, उसके मुताबिक सबसे महत्वपूर्ण नदी सिंधु है, जिसका वर्णन कई बार आया है। यह सप्त सैंधव क्षेत्र की पश्चिमी सीमा थी। जिन अन्य नदियों का नाम ऋग्वेद में आया है, उसमें प्राचीन काल का नाम कृभु यानी कुरुम, कुभा यानी काबुल नदी, वितस्ता यानी झेलम नदी, आस्किनी यानी चेनाब नदी, परुष्णी यानी रावी नदी, शताद्री यानी सतलुज नदी, विपासा यानी व्यास नदी, सदानीरा यानी गंडक नदी, दृष्टद्वती यानी घग्गर नदी, गोमल जिसका आधुनिक नाम गोमती है, सिंधु यानी सिंध नदी, सरस्वती या दृष्टद्वती जिसको घग्गर माना जाता है। ऋग्वेद में सिंधु नदी की चर्चा सर्वाधिक बार हुई है। यमुना तथा गंगा सदैव से बहती हुई नदियां, भारत के मध्य में नर्मदा और गोदावरी, तो दक्षिण में कृष्णा और कावेरी प्रवाहमान है। भारत के एक ओर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियां हैं, तो दूसरी ओर ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियां बहती हैं। दोनों के बीच गंगा का जल भारत के हृदय में है। नर्मदा अमरकंटक से निकलकर मध्य प्रदेश के कई शहरों से होते हुए गुजरात को पार करते हुए सिंधु सागर में लीन होती है। महानदी सिवा रायपुर छत्तीसगढ़ से होते हुए उड़ीसा के कई शहरों से निकलते हुए कटक होते हुए बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है। इस प्रकार भारत की भूमि दैवीय आशीर्वाद रूपी इन नदियों के प्रवाह से आच्छादित है और इनकी वजह से भारत मां अपने आंचल पर एक धानी चुनरी पहने नजर आती है, क्योंकि उसकी भूमि लहलहाती है, उसके खेत हरे भरे से दिखते हैं। हम बात कर रहे हैं
सिंधु घाट पर आयोजित सिंधु महापुष्कर की, जहां पर साधु संतों ने आकर नदी का पूजन अर्चन किया। दक्षिण भारत से संतों का यह समूह श्रद्धा और आस्था से नतमस्तक है। सिंधु के समक्ष ये भाव विवल हैं। अखिल भारतीय सन्यासी संगम के बैनर तले ये संत और साधुगण सिंधु महापुष्कर में शामिल होने के लिए लद्दाख की राजधानी लेह आए हैं और साथ लाए हैं दक्षिण भारत की परंपरा, कावेरी और कृष्णा का धार्मिक भाव। नदियों के प्रति अखिल भारतीय सन्यासी संगम का कार्यक्रम ये पहला नहीं है। पिछले कई सालों से लगातार सन्यासी संगम अलग-अलग नदियों के तट पर पुष्कर कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। साल 2012 में कावेरी नदी के उद्गम स्थान थल कावेरी से लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु में कावेरी मठ रथ यात्रा का आयोजन किया गया था। नदियों के प्रति पूजन की एक लंबी श्रृंखला है। साल 2012 में कावेरी महापुष्कर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे देश से श्रद्धालु एकत्रित हुए। साल 2018 में ताम्रपर्णी महापुष्कर का आयोजन इस नदी के 100 से अधिक घाटों पर एक साथ किया गया और ये महाआयोजन 12 दिनों तक लगातार चला। अखिल भारतीय सन्यासी संगम की तरफ से अनेक नदियों पर घाटों का निर्माण कार्य करवाया गया और साथ ही नदियों के किनारे तीर्थ क्षेत्र का भी निर्माण करवाया गया। नदियों के प्रति ये प्रेम ही हमें नदियों के प्रति संवेदनशील बनाता है। ये पूजा है, 12 साल का एक बार आता है। 12 साल का एक बार आता है। एक राशि में गुरु पेच होगा, 12 साल का एक ही बार होगा। कृष्णा पुष्कर और गोदावरी पुष्कर, कावेरी पुष्कर, तुंगभद्रा पुष्कर, ताम्रपर्णी पुष्कर और ब्रह्मपुत्रा पुष्कर, ऐसा ये सभी नदी को पुष्कर का कार्यक्रम हुआ। ये बार कुंभ राशि को प्रवेश होते हैं गुरु। कुंभ राशि का नदी है सिंधु नदी, इसलिए सिंधु नदी का पुष्कर कार्य करना हम आयोजित करके भारतीय परंपरा पूजा पद्धति में पुष्कर का सामान्यतः अर्थ लिया जाता है पूजन से, जब कोई बड़ा आयोजन होता है। बात हम कर रहे हैं सिंधु महापुष्कर की। कई कार्यक्रम यहाँ पर हुए और ये कार्यक्रम में कई संतों ने अपनी प्रतिभाग किया। पूजन हुआ, आरती हुई, यज्ञ हुआ, मंत्रोच्चार हुआ और इन सभी का भाव एक था कि हमारी भारत माता का जो ये प्रदेश है, जो ये देश है, वो खुशहाल रहे, हमारी नदियां साफ और स्वच्छ रहें, हमारी नदियां आराम से अविरल बहती रहें, कलकल करके बहती रहें और संपूर्ण भारत को शस्य श्यामलाम करती रहें। यही उद्देश्य था इस कार्यक्रम का और यही मन में भाव था इस आयोजन का और यहाँ पर जो लोग मौजूद रहे। ये दृश्य अद्भुत है। ये अवसर बार बार नहीं आता और इसीलिए ऐसे अवसरों का महत्व बढ़ जाता है। ये दक्षिण का उत्तर से मिलन है। ये कृष्णा और कावेरी की संस्कृति का सिंधु की संस्कृति से मिलन है। दरअसल ये सौंदर्य है भारत की सांस्कृतिक विरासत का, जहां कण कण शंकर है और बूंद बूंद गंगा है। ये सर्वोचित व्याख्या है एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र की। जिसके भाव में पूरा देश बंधा हुआ है। गंगा का जल गंगोत्री से लेते हैं, कावड़ी लेकी
रामेश्वरम जाते हैं। अभी भी रामेश्वर में हर रोज गंगा जल का अभिषेक होते हैं, एक दिन भी नहीं छोड़ा। अभी भी रामेश्वर का अभिषेक है, गंगा जल का ही होता है, अभिषेक होता है। और दूसरा एक बात है, रामेश्वर में एक मिट्टी है, मिट्टी वो शिव जी का अंश है। वो दक्षिण भारत लोग मिट्टी लेके गंगा में मिट्टी को विसर्जन करते हैं। अभी नहीं है, ये लाखों साल से ये कर रहे हैं। इसलिए अपना धार्मिक भावना से एक भारत एक ही है, श्रेष्ठ भारत। भारतीय ज्योतिष विद्या में और शास्त्रों के मान्यताओं के अनुसार हर नदी का एक देवता होता है और उसका एक ग्रह होता है। सौर मंडल में बदलते ग्रहों की स्थिति के अनुसार नदियों के ग्रह बदलते हैं और जब ऐसा होता है तो नदियों के तट पर पूजन अर्चन होता है, जिसको हम पुष्करः, पुष्करम और पुष्करालू के नाम से अलग अलग जगहों पर संबोधित करते हैं। लद्दाख के लेह में स्थित सिंधु घाट पर और ऐसे ही एक सिंधु महापुष्कर का आयोजन अखिल भारतीय सन्यासी संगम के द्वारा किया गया। एक भारत श्रेष्ठ भारत में फिलहाल यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौट कर आएंगे तो बताएंगे कि कैसे सिंधु घाट के तट पर हमें दिखा धार्मिक सद्भाव का नजारा। एक छोटे से ब्रेक, कहीं मत जाइए आप, मिलते हैं बस एक छोटे से ब्रेक के बाद। झूठ से भी खतरनाक होता है अधूरा सच, और वैसे ही खतरनाक होती है अधूरी खबर, क्योंकि हर खबर के साथ जुड़ा होता है उसका इतिहास, वर्तमान और भविष्य। देखिए हर बड़ी खबर जिसमें होगा तथ्य, तर्क और सबूत। देखिए पूरा सच प्रखर श्रीवास्तव के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वहीं बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर एक भारत श्रेष्ठ भारत में। मैं हूं आपके साथ मनीष बाजपेयी। नदियां हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। नदियां जीवन दायिनी हैं। प्राकृतिक रूप से बहुत सारे जीव जंतु और प्राणी जल के लिए नदियों पर ही निर्भर हैं, लेकिन पर्यावरण में फैलता हुआ प्रदूषण नदियों के लिए अभिशाप बन गया है। सबको जीवन देने वाली नदियों का अस्तित्व खुद खतरे में है। कुछ नदियां अत्यधिक प्रदूषित हो चुकी हैं, तो कुछ लुप्त होने की कगार पर हैं। ऐसे में नदियों का संरक्षण करना अति आवश्यक हो गया है। नदी को शुद्धता रखना है। नदी माँ है, सबको देते हैं, कोई लेते नहीं। नदी किसान को भी देते हैं, समाज को पीने के लिए भी देते हैं, कारखाना का चलने को भी देते हैं। और जंगल का जीवन नदी है।
बाकी जीवन का भी नदी जानवर है, इसको भी आधार है। नदी सबको मदद करते हैं, नदी देते हैं, ये एक भी नहीं लेते हैं। हर साल सितंबर मास में विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। भारत समेत विश्व के कई देशों में विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की शुरुआत 2005 में नदियों की रक्षा के संकल्प को लेकर की गई थी। भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। भारत सहित अमेरिका, पोलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, बांग्लादेश, कनाडा और ब्रिटेन आदि देशों में विश्व नदी दिवस पर नदियों की रक्षा के लिए कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। बढ़ते हुए प्रदूषण की वजह से नदियों का जल दूषित होता जा रहा है। प्रदूषण की वजह से जलवायु में भी परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण कई नदियां सिकुड़ती जा रही हैं। Apart from dharmic, we are safeguarding the rivers, environmental safeguarding. It will help to develop the environment, ecology system. If ecology increases, the rainfall will come. There won't be any pollution. There will be any awareness among the people. We should not mingle the polluted water or drainage water and unwanted things in the river. भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदियों के महत्व को लेकर, उनके प्रति जागरूकता को लेकर कई बार लोगों को संबोधित किया है और इसके बारे में लोगों को जागरूक भी किया है। और ये डे ऐसा है जो भारत की परंपराओं से बहुत सुसंगत है। सदियों से जिस परंपराओं से हम जुड़े हैं उससे जोड़ने वाला है। ये है वर्ल्ड रिवर डे, यानी विश्व नदी दिवस। हमारे यहां कहा गया है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः, अर्थात नदियां अपना जल खुद नहीं पीती बल्कि परोपकार के लिए देती है। हमारे लिए नदियां एक भौतिक वस्तु नहीं है, हमारे लिए नदी एक जीवंत इकाई है। और तभी तो हम नदियों को मां कहते हैं। हमारे कितने ही पर्व हो, त्योहार हो, उत्सव हो, उमंग हो, ये सभी हमारी इन माताओं की गोद में ही तो होते हैं। आप सब जानते ही हैं, माघ का महीना आता है तो हमारे देश में बहुत लोग पूरे एक महीने मां गंगा या किसी और नदी के किनारे कल्पवास करते हैं। अब तो ये परंपरा नहीं रही, लेकिन पहले के जमाने में तो परंपरा थी कि घर में स्नान करते हैं तो भी नदियों का स्मरण करने की परंपरा आज भले लुप्त हो गई हो या कहीं बहुत अल्प मात्रा में बची हो, लेकिन एक बहुत बड़ी परंपरा थी जो प्रातः में ही स्नान करते समय ही विशाल भारत की एक यात्रा करा देती थी। मानसिक यात्रा, देश के कोने कोने से जुड़ने की प्रेरणा बन जाती थी। और वो क्या था, भारत में स्नान करते समय एक श्लोक बोलने की परंपरा रही है, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधि कुरु। पहले हमारे घरों में परिवार के बड़े ये श्लोक बच्चों को याद करवाते थे और इससे हमारे देश में नदियों को लेकर आस्था भी पैदा होती थी। विशाल भारत का एक मानचित्र मन में अंकित हो जाता था, नदियों के प्रति जुड़ाव बनता था। जिस नदी को मां के रूप में हम जानते हैं, देखते हैं, जीते हैं, उस नदी के प्रति एक आस्था का भाव पैदा होता था, एक संस्कार प्रक्रिया थी। साथियों, जब हमारे देश में
नदियों की महिमा पर बात कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हर कोई एक प्रश्न उठाएगा और प्रश्न उठाने का हक भी है और इसका जवाब देना ये हमारी जिम्मेवारी भी है। कोई भी सवाल पूछेगा कि भाई आप नदी के इतने गीत गा रहे हो, नदी को माँ कह रहे हो, तो ये नदी प्रदूषित क्यों हो जाती है? हमारे शास्त्रों में तो नदियों में जरा सा प्रदूषण करने को भी गलत बताया गया है और हमारी परंपराएं भी ऐसी रही है। आप तो जानते हैं हमारे हिंदुस्तान का जो पश्चिमी हिस्सा है, खास करके गुजरात और राजस्थान, वहाँ पानी की बहुत कमी है, कई बार अकाल पड़ता है और इसलिए वहाँ के समाज जीवन में एक नई परंपरा डेवलप हुई है। जैसे गुजरात में बारिश की शुरुआत होती है तो गुजरात में जल जीलनी एकादशी मनाते हैं। मतलब कि आज के युग में हम जिसको कहते हैं कैच द रेन, वो वही बात है कि जल के एक एक बिंदु को अपने में समेटना, जल जीलनी। उसी प्रकार से बारिश के बाद बिहार और पूरब के हिस्सों में छठ का महापर्व मनाया जाता है। मुझे उम्मीद है कि छठ पूजा को देखते हुए नदियों के किनारे घाटों की सफाई और मरम्मत की तैयारी शुरू कर दी गई होगी। हम नदियों की सफाई और उन्हें प्रदूषण से मुक्त करने का काम सबके प्रयास और सबके सहयोग से कर ही सकते हैं। नमामि गंगे मिशन भी आज आगे बढ़ रहा है, तो इसमें सभी लोगों के प्रयास एक प्रकार से जन जागृति, जन आंदोलन, उसकी बहुत बड़ी भूमिका है। सिंधु घाट पर आयोजित अखिल भारतीय संत समागम में सिंधु पुष्कर में एक बहुत खास बात निकलकर सामने आई और वो ये कि भले ही हमारे धार्मिक पूजा पद्धति अलग अलग क्यों ना हो, भले ही हमारे धार्मिक विश्वास अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन देश के प्रति, प्रकृति के प्रति और प्राकृतिक संपदाओं के प्रति हमारा नजरिया एक होना चाहिए। और जब बात देश हित की हो, प्रकृति के संरक्षण की हो, तब तो हमें एक हो जाना चाहिए। ये नदियों को हमारा जान के जैसा समझना है, क्योंकि तो ये जीवन देता है, हर एक आदमी का पानी देता है पीने के लिए और जीना करने के लिए। ये सब सोचने के लिए पूजा भी होता है। और मैं भी इधर जो सन्यासी के साथ में तमिलनाडु से इसके लिए आया हूँ, ये दो चीज़ के लिए। पहले चीज़ एक रिलीजियस हार्मोनी है, देश के लिए कोई चीज़ कर रहा है ऐसा सन्यासी लोग, उसमें एक मुसलमान एक हिंदुस्तान का आदमी मिलता तो उसमें रिलीजियस हार्मोनी पहले बढ़ता है। और दूसरी चीज़ ये भी है, हर एक मुसलमान ये समझना चाहिए ये हमारा देश है, हमारा देश का जो संस्कार है, संस्कृति है, हमारा नदियों का पालना, ये हमको भी ऊपर हक है। जैसा इन लोग पूजा कर रहे हैं वैसा हम भी जो ये नदी को दिया है, हमारा जो भगवान दिया है, उसके लिए हम भी शुक्र अदा कर रहे हैं। नदियों के बिना धरती पर जीवन की कल्पना करना मुमकिन नहीं है। नदियां हैं तो जीवन है। कृतज्ञता के भाव के साथ हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए और नदियों को नमन करना चाहिए, उनके जल का आचमन करना चाहिए। 7 नदी पहले से अभी नहीं है, ये भारत इंडिया ऐसा नाम आने के पहले लाखों साल के पहले है एक नदी। इन नदी का माध्यम से दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, पूर्व सभी मिलते हैं। गंगा उत्पादन होते हैं उत्तराखंड में, समुद्र में जाते हैं वेस्ट बंगाल में। नदी का माध्यम से समाज एक साथ आते हैं। नदी समाज को वो रस्सी बना है, मिलना जुलना। ऐसा कावेरी है कर्नाटक में उत्पादन है, तमिलनाडु, पुदुचेरी और केरला सब प्रांतों को जाता है। नर्मदा उत्पादन होते हैं मध्य प्रदेश में, तो जाते हैं गुजरात। इस नदी का माध्यम से समाज भारत एक ऐसा भावना भी आते हैं, अपना जोड़ते हैं नदी।
लुप्त होते पेड़ पौधे, विलुप्त होती प्रजातियां, खत्म होते संसाधन, छोटे होते घर आंगन। गौरैया पंछी सब गुम से हो गए हैं, सब कुछ कहीं खो सा गया है। सूखी नदी का किनारा देखकर बच्चे पूछते हैं अपनी नानी से, क्या शायद वो एक नदी थी? वाकई ये स्थिति बड़ी दुर्भाग्यशाली होगी और इस स्थिति से बचने के लिए हम सबको आज से ही प्रयास करना होगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत मुझे मेरे कैमरामैन कुलदीप शर्मा के साथ, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।